वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस विद अजय चौबीसा। आज अपन शुरू करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव? देखना, एक धातु की सतह, ये अपन ले लिया एक धातु, ठीक। जब एक धातु की सतह के ऊपर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिराया जाता है, क्या बोल रहा हूं मैं, एक धातु की सतह है, जब एक धातु की सतह के ऊपर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिराया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर गति करता है। इस प्रभाव को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। जब एक धातु की सतह के ऊपर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिराया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और गति करता है। इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर जो धारा बहती है, जिस धारा का प्रवाह होता है, उस धारा को प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा कहा जाता है। जो धातु है जिनका आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होगा तो आयन ऊर्जा का मान कम होता है। वे सीधी सी बात है, जिसका आकार बड़ा है, आयन ऊर्जा का मान कम है। इसका मतलब उस धातु को हल्की सी ऊर्जा देने पर वो आराम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी बाहर निकालता है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को अधिक दर्शाता है। तो जिन धातुओं का आकार बड़ा होता है, जिनकी आयन ऊर्जा का मान कम होता है, उनके द्वारा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना अधिक दर्शाई जाती है। जैसे बात करते हैं सीजियम की, सीजियम का प्रयोग हम करते हैं प्रकाश विद्युत सेल में किया जाता है। सीजियम का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल बनाने में किया जाता है। जब धातु सतह के ऊपर अपन निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिराते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ये धातु सतह है, हमने यहाँ पर प्रकाश को जैसे गिराया, ये धातु सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। बस ये जो बाहर निकलता है इसको बोलते हैं कार्यफलन कहते हैं। इसको बोलते हैं कार्यफलन, जिसका मान होता है W बराबर H न्यू नॉट के बराबर होता है। और धातु सतह पे प्रकाश गिराने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उस न्यूनतम आवृत्ति को कहते हैं देली आवृत्ति। वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक का प्रकाश गिराने पर जब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना हो जाती है, उस आवृत्ति को देली आवृत्ति कहा जाता है। जब आपतित प्रकाश है, उस आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान जब देली आवृत्ति से अधिक होता है, आने वाले प्रकाश की आवृत्ति का मान देली आवृत्ति से अधिक होगा, उस समय तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना संपन्न हो जाती है। लेकिन जब आने वाले प्रकाश अर्थात आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान जब देली आवृत्ति से कम होता है, देली आवृत्ति का मान ज्यादा हो गया और आपतित आवृत्ति का मान कम हो गया, प्रकाश की आवृत्ति का मान कम हो जाता है, उस समय आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना संपन्न नहीं होती है। एक वैज्ञानिक था आइंस्टीन। आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए एक समीकरण प्रस्तुत की। आइंस्टीन कहता है कि जब धातु की सतह के ऊपर एक अपन निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिराते हैं तो उस प्रकाश का कुछ भाग तो जाता है कार्यफलन में। कार्यफलन का मतलब क्या हो गया कि धातु की सतह है, यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा दे रहे, इसको बोलते हैं कार्यफलन कहते हैं। तो आइंस्टीन कहता है कि जब अपन एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरा रहे हैं तो उसको कुछ भाग तो जाता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और शेष भाग जाता है इलेक्ट्रॉन को गति देने में चल जाता है। अर्थात आपतित प्रकाश के दो भाग हो जाते हैं। एक प्रकाश आपतित प्रकाश, इसके दो भाग हो गए। एक तो होता है कार्यफलन, जिसको W से दर्शाते हैं, और एक हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं KE काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको। अब हमका W का मान रखना हमको, तो W H न्यू बराबर क्या हो गया, W का मान क्या होता है, H न्यू नॉट होता है, हमें रख लेंगे H न्यू नॉट प्लस, और गति ऊर्जा सूत्र होता है 1/2 mv स्क्वायर होता है, तो इसका मान हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। अब हम यहां से इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमको यहाँ पे पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सूत्र बन जाएगा आपके कि गति ऊर्जा में 1/2 mv स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको हम कर देंगे पक्षांतर, ये पक्षांतर हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका h न्यू माइनस h न्यू नॉट। अब यहाँ पे कॉमन निकल सकता है h, तो 1/2 mv स्क्वायर बराबर h को कॉमन निकाल दिया तो न्यू माइनस बचेगा न्यू नॉट होता है।
यहाँ पर एच जो है इसको बोलते हैं प्लांक स्थिरांक। एच का मतलब होता है प्लांक स्थिरांक। इसका मान होगा 6.626 इंटू 10 की घात माइनस 34 जूल सेकंड होता है। जबकि यहां पर न्यू का मतलब होता है आपतित प्रकाश की आवर्ती। आपतित प्रकाश की आवर्ती हो जाएगी। और न्यू नॉट का मतलब होता है देहली आवर्ती, वो न्यूनतम आवर्ती जिससे अधिक होने पर प्रकाश की विद्युत प्रवाह घटना संपन्न होती है, इसको अपन देहली आवर्ती कहते हैं। तो समीकरण क्या बनेंगे आपकी 1/2 mv² बराबर h कोष्टक न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाए। अगर अपन चाहें तो इसको 1/2 mv² ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा आपके h कोष्टक न्यू माइनस न्यू नॉट। ये नया फॉर्मूला आपको मिल जाता है। जब धातु के सतह के ऊपर, ये धातु है, और जब धातु की सतह के ऊपर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिराते हैं, यदि आप उस प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा देते हैं, आवृत्ति को बढ़ाने पर, अब आवृत्ति क्या होती है, तो आवृत्ति प्लांक के क्वाड्रेटिक सिद्धांत के अनुसार आवृत्ति का मान आपकी ऊर्जा के समानुपाती होता है। अर्थात यदि आवृत्ति प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, और जब ऊर्जा बढ़ेगा तो वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गति देने में काम आती है। इसका मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो नहीं बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। जबकि आपतित प्रकाश है, उस आपतित प्रकाश की आवृत्ति के स्थान पर अगर हम तीव्रता बढ़ा देते हैं, तीव्रता जो होती है वो होती है फोटोन की संख्या के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी, यानी गिरने वाले फोटोन बढ़ जाएंगे। जब फोटोन ज्यादा गिरेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, आपकी ज्यादा निकल जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपतित प्रकाश है, उस आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी। जब आवृत्ति बढ़ेगी उस समय तो धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन जैसे आपतित प्रकाश की आवृत्ति न बढ़ाकर हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी। यदि हम आवृत्ति बढ़ाते हैं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पूरे प्रभाव को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है।